मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में आजादी के रंग में रंगा है, वहीं जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम सोसाइटी मोहनपुरा गंगोह सहारनपुर में भी हर साल की तरह इस बार भी आजादी का जश्न पूरे जोश और उल्लास से मनाया गया और तिरंगा झंडा फहराकर सलामी दी गई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद यहाँ मौजूद मौलवी और छात्रों ने जोश और खरोश के साथ राष्ट्रगान भी गाया। ये तस्वीरें गंगोह के ग्राम मोहनपुरा में स्थित जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम सोसाइटी मदरसे की है, जहां तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान के साथ धूमधाम से देश की आजादी के 75वें साल का जश्न मनाया गया। मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों और स्टाफ के साथ इलाके के लोग भी इस जश्न में शामिल हुए। कुछ साल पहले इस मदरसे की स्थापना यहाँ की गई थी। मदरसे के मौलानाओं का कहना है तभी से हर साल देश का स्वतंत्रता दिवस यौम आजादी को यहाँ मनाया जाता है। इस मौके पर तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान भी गाया जाता है। इस बार इस मदरसे में विशेष अतिथि गांव के प्रधान गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण किया। सोसाइटी के पदाधिकारी मौलाना इमरान मुजाहिरी ने बताया, देश की आजादी बड़ी मुश्किल और संघर्ष के बाद मिली है, लिहाजा यहाँ सभी मुस्लिम और इलाके के हिंदू लोग इस जश्न में शामिल होते हैं। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर भी जोर देते हुए कहा, मदारिस से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS व IPS अधिकारी निकलने चाहिए। मदरसे से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अधिकारी निकलने चाहिए। पिछले कई दिनों से यहाँ स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी बच्चों से कराई गई। आपको बता दें, सूबे की योगी सरकार की ओर से सभी मदरसों को 15 अगस्त के कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मदरसे से जुड़े बड़ी संख्या में बच्चे और स्टाफ के लोग इस जश्न में शामिल हुए। यहाँ पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। मदरसा जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम सोसाइटी में नासिर प्रधान, पूर्व प्रधान लखीम चंद सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ऋषिपाल सिंह ने संयुक्त रूप से झंडा फहराकर अमृत महोत्सव मनाने का काम किया। संचालन कर रहे मौलाना अकील साहब। आपको ये भी बता दें, राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत गाकर और बजाकर जश्न को यहाँ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुशील कमहेड़ा, हाजी शकील अहमद दिल्ली, परवेज, मदरसा का स्टाफ तैयब, मौलाना असरार कारी, साबिर कारी, शाहवेज, मास्टर मोहसिन आदि सभी मदरसा छात्र मौजूद रहे। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और यह हमारे मुल्क की शान और आन का दिन है, आज़ादी का दिन है। लिहाजा हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उन हज़रात के जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारे इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम सभी हज़रात तशरीफ़ लाए और बड़ी खुशी का और मसरत का इजहार किया। बच्चे और बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम सोसाइटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर कोरोना काल में भी और सर्दियों में लिहाफ और गद्दों का भी कुछ इंतज़ाम किया गया है। कुछ हज़रात को कंबल तकसीम किए गए हैं। इसी तरीके पर गरीब बच्चों के लिए किताबों का और उनके जो है ना पूरी क्लास में जो पढ़ाई जाने वाली सब बस्तों का इंतज़ाम किया गया गुज़िश्ता दिनों में। आज भी प्रोग्राम सोसाइटी की जानिब से ऐसा किया गया है जो गरीब, नादार, यतीम, मिस्कीन या बेवाएँ होती हैं, जिनका ऊपर कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, खा वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो लिहाजा उनकी भी कुछ मदद की गई है और गोया के गिफ्ट की शक्ल में उन लोगों को और कुछ ख़वातीन को दी गई हैं, जिसमें हमारे हिंदू और मुस्लिम सभी हज़रात शरीक रहे हैं। बहरहाल बड़ी खुशी का मकाम है माशाअल्लाह कि सोसाइटी के इस ऐलान पर, सोसाइटी की इस दावत पर इन सब हज़रात ने लब्बैक कहकर यहाँ की हाज़िरी को मंजूर किया। सब हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी सोसाइटी कमेटी हमारी और जामिया इस्लामिया अज़दुल उलूम के मुदर्रिसीन और हमारे बच्चे, तलबाए अज़ीज़ और गांव के तमाम वो हज़रात जो अपने तमाम औकात को आगे पीछे करके तशरीफ़ लाए हैं, उन सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामती के साथ रखे और इस मुल्क के अंदर प्यार और प्रेम, सुख और शांति अता फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के तमाम रहने वालों के लिए मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको सलामती के साथ रखे। जज़ाकल्लाह।
चैनल के माध्यम से आप अच्छे करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को क्या संदेश? बच्चों के वालिदैन को संदेश ये दिया जाता है कि इस वक्त जो है ना मजहब तालीम के साथ साथ अपनी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता करें। चूँकि एक आदमी दुनिया में रहता है और दुनियावी तालीम उसके पास नहीं है तो लिहाजा वो परेशान रहता है। लिहाजा स्कूल की तालीम, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम बच्चे और बच्चियों को हाफिज़ कुरान भी बनाए, आलिम भी बनाए, उसके साथ साथ उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर और उनको बड़े से बड़े अहदे पर फाइज करने की कोशिश करें। ये वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनकी तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखें। एक वक्त खाना मिलता है ठीक है, दूसरे वक्त पेट पर पट्टी बांधकर और भूखे रहकर हम अगर बच्चों के ऊपर उस पैसे को खर्च करेंगे और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, उनको डॉक्टर बनाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, उनको दीनी और दुनियावी तालीम सिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए वो लाए अमल बने और उनके लिए एक ज़रिया बने कि दुनिया और आखिरत की तरक्की का ये ज़ीना है। तो लिहाजा बग़ैर इल्म के तो इंसान बिल्कुल अंधा है। तो इल्म का सीखना, दीनी और दुनियावी तालीमात का हासिल करना निहायत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 5वीं क्लास तक का प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह हम हाल में ही जो है ना ये हमारी कुछ थोड़ा सा इधर चल रहा है, ये तामीरात का सिलसिला, मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है। इसमें हम बच्चियों की तालीम का ऐलान करने वाले हैं कि उसमें 8वीं क्लास तक की बच्चियों का तालीम का निज़ाम हो, बच्चे आएँ, तालीम हासिल करें और अपने घर चली जाएं। वो सिर्फ़ उधर बच्चियों का सेटअप लगाने वाले हैं और इधर बच्चों का रहेगा। तो इसलिए हमारी सब हज़रात से गुजारिश है कि अपना दिलो जान से अपनी जो है ना इसमें हर तरीके की जो है ना आप जो है ना दिलो जान से इसमें साथ दें हमारा, और इस इदारे की इमदाद भी फरमाएं और इसमें अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम भी दिलाएं। जैसे पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जी, तो आप जो है क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को और भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सब को मुबारकबाद देना चाहते हैं और इस खुशी के मकाम पर ये बात बतलाना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा है। लिहाजा सब मिलजुल करके प्यार और प्रेम के साथ इस मुल्क को मजबूती के साथ हम जिस तरीके से झंडे को बुलंद करते हैं, अपने मुल्क के भी नाम को बुलंद करें। ये प्यार और प्रेम के साथ होगा। नफ़रतों को ख़त्म कर देना चाहिए और आपस के रंजिशों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो लिहाजा इस मुल्क के लिए इसी में बेहतराई है और इसी में सालमियत है कि सब मिलजुल करके भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारें।